दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से करेंगे मुलाकात। किसाऊ बांध समेत अन्य लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर करेंगे चर्चा। 4 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। राज्य लोक सेवा आयोग ने जारी किया भर्तियों के लिए कैलेंडर। दिसंबर से जनवरी तक आयोजित होंगी सभी परीक्षाएं। देहरादून की चर्चित कनॉट प्लेस इमारत की 14 दुकानें आज होंगी सील। एलआईसी करवाएगा सभी दुकानें खाली। कालाढूंगी में भी फैली लंबी बीमारी। पशुपालन विभाग सक्रिय। घर घर जाकर लगाया जा रहा गौवंश को टीका। और चंपावत में चलाया जा रहा मौन पालन प्रशिक्षण। सीएम धामी की घोषणा के बाद जिले में शुरू हुआ प्रशिक्षण। अन्य योजनाओं को भी उतारा जा रहा है धरातल पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में होने वाली बैठक में भाग लिया। वहीं इस बैठक में कुमाऊं बांध पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिरकत करेंगे। बता दें कि ये बांध को उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर टोंस नदी पर दोनों प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। इस बांध के बनने से उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को जलापूर्ति की जाएगी। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लंबित 10 अन्य जल विद्युत परियोजनाओं को भी शुरू करने का मुद्दा उठा सकते हैं। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव ने 3 ई यानी एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। चालान और वाहन टॉविंग कर एनफोर्समेंट करें और जहां जहां पर जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्क्स कर सुधार किया जा सकता है उसे किया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही दूसरे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पर रिसर्च कर फॉलो करने के निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी टीम जर्मनी के दौरे पर है, जहां फ्रैंकफर्ट शहर में स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीपल सोर्स फैसिलिटी प्लांट का निरीक्षण किया गया और जानकारी हासिल की। जहां फ्रैंकफर्ट शहर और आसपास के 250 किलोमीटर का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसे 7 तरीके से अलग करने के बाद रिसाइकिल करने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया जाता है। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जर्मनी की सरकारी कंपनी GIZ के खर्च से उत्तराखंड की टीम यहां स्टडी करने आई है। एमआरएफ के साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी निरीक्षण किया, जिसमें कूड़े से बिजली उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कई जानकारियां हासिल हुई, जिन्हें उत्तराखंड में भी अपनाया जा सकता है। कालाढूंगी में भी अब लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। गोवंश में फैलने वाली लंपी वायरस की बीमारी कालाढूंगी और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गई, जिसके बाद पशुपालन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पशु चिकित्सक टीमें घर घर जाकर मवेशियों को टीका लगा रही हैं। वहीं जिन मवेशियों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। 20 दिनों से बीमारी का प्रकोप क्षेत्र में फैला रहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से वृहद रूप से टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें टीमें गठित की गई हैं और जो गोवंशीय पशु इस बीमारी से प्रभावित है उनका उपचार भी किया जाए। लोहाघाट में स्टेशन बाजार में व्यापारियों की दुकान के आगे बनाया गया बाइक स्टैंड अब व्यापारियों का सरदर्द बन गया।
व्यापारियों का कहना है कि दूसरे बाजार के व्यापारी इस बाइक स्टैंड में सुबह से शाम तक के लिए बाइक खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे उनकी दुकानों में ग्राहकों के लिए आने जाने की जगह नहीं बचती। उनका व्यापार खासा प्रभावित हो रहा है। साथ ही कई बार जाम की स्थिति बन चुकी है। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम रिंकू बिष्ट ने सभी व्यापारियों को 26 सितंबर से बाइक स्टैंड पर अपनी बाइक न खड़ी करने के निर्देश दिए और सब्जी मंडी में बाइक खड़ी करने को कहा। साथ ही नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। कई दुकानें ऊपर के व्यापारियों की हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ पर खड़ी रहती हैं। अब ये है कि आप अपना धंधे को सुदृढ़ करते जा रहे हो और हमें इस तरह की दिक्कत देते हुए जा रहे हो। तो हमारी ये समस्या ये है कि इसको हटाया जाए और इसकी जगह यहाँ पर कोई 2 गाड़ियाँ लगाई जाए, जो भी है, चाहे कहीं की भी आप लगाएं, तो अधिकतर जाम की परेशानी इन गाड़ियों से। ऋषिकेश की कृषि मंडी परिसर में व्यापारियों ने एक बार फिर अस्थायी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर मंडी सचिव विजय प्रसाद थपलियाल पहले भी चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। बावजूद इसके व्यापारियों में कार्रवाई का कोई डर नहीं है। अब इस मामले में मंडी सचिव ने दोबारा सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। एक अस्थायी अतिक्रमण होता है, इसे परमानेंट अतिक्रमण नहीं कहते हैं, क्योंकि बेसिकली थोड़े समय के लिए होता है। जब बहुत ज़्यादा माल आ जाता है किसान का व्यापारी के पास, तो वो थोड़ा सड़कों तक आ जाता है। लेकिन हमने इस विषय में व्यापारी को नोटिस भी दिया कि आप कोशिश ये करें कि अपने प्रीमाइसेस तक ही अपने माल को रखें, और अगर ज़्यादा लगेगा कि कोई व्यापारी उस अतिक्रमण की सीमा को या वायलेशन कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। हमने इस विषय में पूर्व में भी नोटिस दिए व्यापारियों की, 10,000 रुपये तक उन जुर्माना लगाएंगे। हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी लगातार इस पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और जो भी अगर कोई शिकायत आएगी कि लगेगा कि कोई व्यापारी इसको सड़कों पर ही अतिक्रमण कर रहा है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 3 पूर्व सैनिकों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। हल्द्वानी में फैक्ट्री लगाने के नाम पर आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि फरियादी चौकोड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, जिनसे फैक्ट्री लगाने के नाम पर कैश, ज्वेलरी और जमीन ले ली गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चौकोड़ी क्षेत्र के कुछ लोग हैं जिनके द्वारा पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिनसे किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ फैक्ट्री लगाने के नाम पर उनसे कैश, ज्वेलरी और ज़मीन उनसे ले ली है, जिसका अनुमान अभी तक लगभग 1 करोड़ रुपया उसने इन व्यक्तियों से लिया है, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है हम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के लिए गए यात्री धारचूला से 3 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर फंसे हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम के साथ एसआई देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने सभी यात्रियों को सुरक्षा के घेरे में लेकर नारायण आश्रम के रास्ते से होते हुए सकुशल धारचूला पहुंचाया। आपको बता दें कि मार्ग पर रास्ते खराब होने के चलते 42 यात्री फंसे हुए थे, जिससे एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। रुड़की के पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर के 754वें उर्स के मद्देनजर मेला अधिकारी जेएम विजयनाथ शुक्ला ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जेएम ने मेला क्षेत्र से पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण को हटवाया और दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई चेतावनी देते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही संबंधित अधिकारियों से बैठक कर मेले को लेकर जानकारी ली और अधिकारियों को व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हमारे जो कार्य हैं वो चल रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करने समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा, जैसे मेरे डीएम साहब, सीओ साहब द्वारा की जाती है। उसके संबंध में मैं यहाँ पर आज आया हूँ और ये हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं।
उत्तराखंड में भाजपा ने सीएम धामी कैबिनेट के एक्सटेंशन की खबरों को अफवाह बताया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा किसाऊ बांध परियोजना को लेकर है, अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया जा रहा। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दिल्ली का दौरा है, वो एक जो हमारी बहुप्रतीक्षित जो किसाऊ बांध परियोजना है, जो 3-4 राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, उसको लेकर के उनका दौरा दिल्ली में इस समय उसकी बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के गए हैं। और इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार की बात जो कह रहे हैं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में विषय नहीं है, लेकिन केंद्र नेतृत्व और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार है। वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए दिल्ली दौरे पर रहते हैं। सीएम पहले भी कई प्रस्ताव केंद्र को भेज चुके हैं। केंद्र सरकार से भी लगातार सहयोग मिल रहा है, आगे भी इसी तरह बने रहने की उम्मीद है, जिससे उत्तराखंड का 2025 में अग्रणी राज्य बनने का सपना साकार हो सकेगा। निश्चित रूप से केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत ही लोकप्रिय सरकार चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हमेशा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए अनेकों योजनाओं को लेकर के लगातार केंद्र के संपर्क में रहते हैं और कई प्रस्ताव राज्य के विकास के केंद्र में उन्होंने भेजे हैं, जिनको लेकर के वो लगातार उनके निस्तारण के लिए लगातार प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र की ओर से हमेशा ही जो सहयोग हमको मिलता रहा है, आगे भी हमको सहयोग मिलने वाला है और उत्तराखंड को 2025 में जो हमारे मुख्यमंत्री का जो विजन है कि 2025 में उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य होगा, उस दृष्टि से ये दौरा और प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद हमको मिलता है, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चंपावत के सिप्टी गांव में 7 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र बांटे और किसानों से मौन पालन को अपनाकर अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की। उद्यान विभाग से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। इच्छुक किसानों को आवश्यकता अनुसार मौन बॉक्स और अन्य सामग्री दी जाएगी। जिलाधिकारी ने उद्यान अधिकारी को समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को लाभ मिले और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। इस अवसर पर उद्यान अधिकारी, ग्राम सहकारी समिति अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। शिविर जो है सिप्टी और श्यामला ताल में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें मधुमक्खी पालन, मौन पालन का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया और हमने जो पालक हैं उनसे भी बात की है, तो काफ़ी उनकी नॉलेज एनहांसमेंट हुआ है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई है कैसे साइंटिफिक वे में अब किया जाए और कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, मार्केटिंग पैकेजिंग अच्छी की जाए। तो उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि सिप्टी को एक मधुग्राम बनाया जाएगा और इसी तर्ज पे हमने श्यामला को भी इसके साथ साथ क्लब करके 7 दिवसीय ट्रेनिंग यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने की है और हमें आशा है कि यहाँ पे जो शहद का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। देहरादून में कनॉट प्लेस इमारत की 14 दुकानों को खाली कराया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की तर्ज पर इस बिल्डिंग का निर्माण लाला मंसाराम ने करवाया था, लेकिन बैंकक्रफ्ट होने के चलते उनकी सारी प्रॉपर्टी को एलआईसी ने गिरवे रख लिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एलआईसी में के हक में फैसला आया है, जिसे लेकर एलआईसी ने 14 दुकानों को खाली करवाया। वहीं इस इमारत में एलआईसी के दफ्तर समेत 150 परिवार रहते हैं।
पौड़ी में अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं समिति के समन्वयकों ने पुरानी पेंशन लागू करने सहित 20 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग की है। बता दें कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में जन जागरण अभियान की मीटिंग की गई थी। वहीं इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों संगठन ने देहरादून के परेड मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी सरकार और शासन से बातचीत की है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। मजबूरन एक बार फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने चहल्लुम का पर्व मनाया। इमाम हुसैन की शहादत और उनके अनुयायियों की शहादत पर मुस्लिम समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस दौरान नगर के इस्लाम नगर और ग्राम बघोरी, नया गांव, सिसैया, पिटौरा मुस्लिम गांवों से मुस्लिमों ने इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले। सैयद सिराज अहमद ने बताया कि इमाम हुसैन और उनके 71 अनुयायियों की शहादत की याद में ताजिए निकाले गए। इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत का 40वां दिन है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अकीदत और सादगी के साथ चहलम निकाले। देहरादून में मुख्य सचिव एसएस संधू ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य आम जनों की समस्याओं को दूर करना है। यदि निर्धारित समय के अंदर आम नागरिकों की वास्तविक शिकायतों को दूर नहीं किया जा सके तो इतने बड़े सिस्टम का क्या फायदा। मुख्य सचिव ने शिकायतों के निस्तारण में स्पेशल क्लॉज कैटेगरी की भी निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बागेश्वर पहुंचे, जहां भगवान बागनाथ के दर्शन करने के बाद जिला कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। कमिश्नर दीपक रावत ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरी गुणवत्ता के साथ काम कराए जाने पर भी जोर दिया। कमिश्नर दीपक रावत ने प्राधिकरण, खनन, आबकारी समेत कई विभागों के रिकॉर्ड की जांच की और अधिकारियों को सरकार की जनहित योजनाएं हर नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश दिए। और हेल्थ सेक्टर पे इस पे फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि जो चीजें हमारी रुकी हुई हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं या फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि इसलिए रुकी हुई हैं कि वहां तक अप्रोच नहीं हो पाई, या फिर इसलिए भी रुकी, जैसे रैपकॉस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उचित कार्रवाई जो वेंडर्स के खिलाफ करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसमें डीएम साहब से भी हमने कहा है कि इसको हर महीने वो एक बार अपने स्तर से देखें। इसमें माननीय विधायक जी का भी बड़ा अच्छा इनपुट हमको मिला। पीएमजीएसवाई की रोड्स में अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ रोड्स ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वेंडर्स के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। तो इसमें डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस मिले कि वो इसको करें। बाजपुर के केलाखेड़ा में एडीएम जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर उन्होंने बैठक ली। सोलह वाहनों का कोई इस दौरान सीज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चेकिंग अभियान यहां पर एडीएम के द्वारा चलाया गया है।
जसपुर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। कहीं तहसील दिवस के माध्यम से तो कहीं ई समाधान चौपाल के जरिए लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जा रही है। वहीं तहसील परिसर में हो रही सुनवाई के दौरान जनता दरबार में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत पहुंचे, जहां उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मौके पर विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग के साथ साथ कई अन्य विभाग के लोग भी मौजूद रहे। चुकी हैं और जो मुख्य एप्लीकेशंस आ रही हैं वो चक्रोडों को खुलवाने के संबंध में, या नहरों में अतिक्रमण हो रखा है, नहरों की पटरियों में अतिक्रमण हो रखा है उसको खुलवाने के चक्कर में, और कई दाखा के प्रकरण हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके संबंध में आ रही है। यही समाधान चौपाल से हो रहा है कि सीधे समस्त विभागों से एक ही मतलब ऑनलाइन अपने घर बैठे लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और उससे भी उनकी बहुत सी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है और तकरीबन मौके पे हो रहा है। उसके बाद फॉलोअप भी हो रहा है कि क्या वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट है कि नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो कि जनता दरबार में जाने से शिकायतों का निस्तारण होता है, इसलिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निस्तारण के लिए कैंप में आ रहा है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्षिता बिष्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर लक्षिता के इस्तीफे के बाद अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लग गया है। अब अस्पताल में ईएनटी सर्जन, एमडी मेडिसिन समेत कई पद खाली हो गए हैं। दूर दराज से अल्ट्रासाउंड कराने आने वाले मरीजों को अब निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि सीएमओ के अग्रवाल ने कहा कि मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। पाराकोट अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा को लोहाघाट अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं मंगलवार को अल्ट्रासाउंड कराने आई कई महिलाओं को निराश होकर लौटना पड़ा। वो बॉन्डेड थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब हमने जो उनके पेपर्स थे वो अपने उच्च अधिकारियों को, सीएमओ सर को फॉरवर्ड कर रखे हैं। उनसे सीएमओ सर से अभी वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी हो सकता है इस वीक में हो जाए। अब सर से वार्ता करके फिर से कहेंगे जल्दी से जल्दी सर एक डॉक्टर को यहाँ अपॉइंट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। जो हमारी डिलीवरी वाली होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, वैसे भी जनरल अल्ट्रासाउंड भी हमारे यहाँ काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 400 की ओपीडी है, इसे तो हमारे को काफी बेटे। जिला उद्योग केंद्र द्वारा गोपेश्वर मुख्य बाजार में स्वरोजगार ऋण वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 57 लोगों ने पंजीयन कराए। शिविर में कृषि विभाग के 18, पर्यटन विभाग के 16 और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 आवेदन जमा कराए गए। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक बीएस कुंवर सहित रेखीय विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बस यही तक कहना चाहूँगा, सरकार बहुत सारी प्रकार की योजना चलाती है। लास्ट में मामला अटक जाता है फाइनेंस पे, तो फाइनेंस कौन करता है? बैंक। तो बैंक वाले अपनी पूरी फॉर्मेलिटी मांगते हैं, जिसमें 2 गारंटर मांगते हैं, जो भी नौकरी वाले होने चाहिए या रिटायरमेंट लोग होने चाहिए, और वो लोगों को वो नहीं मिल पाते हैं। जनपद के सभी विकास खंडों के मेन बाजार में स्वरोजगार कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो 19 से 6 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें अभी हमने बस इसमें गोपेश्वर में लगाया है स्वरोजगार कैंप। इसमें उद्योग विभाग की अभी तक उद्योग विभाग से 40 एप्लीकेशन आई हैं, कृषि विभाग की 18 आई हैं और पर्यटन की 16 एप्लीकेशन आई है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। भोगपुर डैम इलाके और पतरामपुर क्षेत्र के जंगलों में पुलिस ने जगह जगह छापेमार कार्रवाई की, जहां मौके से करीब 500 लीटर लाहन नष्ट किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान कोई भी शराब तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। चौकी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के बनने की भट्टी की सूचना मिली थी। इस पर चौकी का फोर्स वहां पर गया था, तो लगभग वहां पर एक भट्टी मिली है और 500 लीटर लाहन वहां पर नष्ट किया गया है। फिलहाल उसमें कोई अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं मिला और न ही कोई शराब बरामद हुई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।